राजस्थान में एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक 13 शतक एसीबी ने लगा डाला है, लेकिन इन आंकड़ों को देखें तो एक बड़ी बात सामने ये आई है कि प्रदेश के 6 सरकारी विभागों में रिश्वत का ज्यादा बोलबाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विभागों की कार्यप्रणाली सुधरे तो खत्म हो भ्रष्टाचार। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी का 13 शतक। राजस्व और पुलिस विभाग अव्वल। 6 विभागों में ही 200 से ज्यादा मामले। इसे पैसों का लालच कहें या फिर करोड़पति बनने की चाहत, जी हां, प्रदेश में सरकारी मुलाजिमों का रिश्वत लेते पकड़े जाना अब आम बात हो गई है। राजस्थान के 6 सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। यदि सरकार इन विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करे तो राजस्थान से भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो सकता है। जी हां, प्रदेश में घूसखोरों पर एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है। जुलाई महीने तक प्रदेश में 300 से ज्यादा घूसखोरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। इनमें 281 ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति के 10 और पद के दुरुपयोग करने संबंधी 9 मामले शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि केवल 6 विभागों में ही 200 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। इसमें राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस महकमा अव्वल है। दोनों में ही 55 ट्रैप एसीबी में किए हैं। वहीं अगस्त के महीने में अभी तक करीब 20 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजस्थान में रिश्वतखोरों पर एसीबी का शिकंजा। अब तक हुई 300 से ज्यादा कार्रवाई। 6 विभागों में मिले सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसर। राजस्व और पुलिस विभाग में हुए 55 ट्रैप। राजस्व में आय से अधिक संपत्ति के 3 और पद के दुरुपयोग के 2 मामले सामने आए। पंचायती राज में 35 और यूडीएच में 25 मामले सामने आए। ऊर्जा विभाग में 19 अधिकारी कर्मचारी ट्रैप हुए। मेडिकल में 1 दर्जन ट्रैप तो 1 अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया। हमने ये देखा है कि जो आदमी हमारे पास आता है वो बहुत हताश होकर आता है और वो अपने स्तर पर उस विभाग के अधिकारियों से मिलकर के और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि उसका काम हो। जब नहीं होता है और रिश्वत की मांग भी जब अनुपात से कहीं ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास आता है। तो निश्चित रूप से अगर इन विभागों में थोड़ा इंटरनल विजिलेंस अगर बेहतर हो और थोड़ा सुपरविजन का स्तर अगर ठीक हो सके तो फर्क पड़ेगा। एसीबी के डीजी बीएल सोनी का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जब से हेल्पलाइन जारी की है तब से ट्रैप की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे पास हेल्पलाइन पर कई तरह की शिकायतें आती हैं और उनके सत्यापन के बाद कई बड़ी कार्रवाई भी की गई हैं। हेल्पलाइन पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी 2 हेल्पलाइंस हैं। एक है 1064 1064। इस पर लोग कॉल करते हैं। 24 घंटे चलती है हमारी हेल्पलाइन। कोई अधिकारी उस पर रहता है। तो करीब 1 महीने में 10 अच्छे ट्रैप्स उस हेल्पलाइन के कारण हो जाते हैं। उस हेल्पलाइन पे फ़ोन पे हो जाते हैं। हेल्पलाइन पे सबसे ज़्यादा तो ये है कि लोगों को ये नहीं ढूंढना पड़ता कि चौकी कहाँ पर है, किससे बात करनी है, कोई अधिकारी है कि नहीं है। उनको एक फेसलेस कॉन्टैक्ट मिलता है। वो कॉल करते हैं और हम फिर तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करके और एक टीम को भेजते हैं। टीम भी उनसे पूछ के भेजते हैं। अगर मान लो किसी ने टोंक से फ़ोन किया और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई टोंक की टीम को मत भेजो, हमको विश्वास नहीं है। तो फिर हम टोंक की टीम नहीं भेज के सवाई माधोपुर की टीम भेजते हैं या भीलवाड़ा की टीम भेजते हैं। वहीं एसीबी ने इस साल जुलाई तक 400 मामलों का निस्तारण किया है। इनमें ट्रैप के 271, आय से अधिक संपत्ति के 25 और पद के दुरुपयोग के 104 मामले हैं, जबकि पिछले साल जुलाई तक 397 और जुलाई 2020 में केवल 115 प्रकरणों का निस्तारण हुआ था। अब आपको उन विभागों के नाम बताते हैं जिनके कर्मचारी रिश्वत लेने में सबसे आगे और विभाग की छवि को खराब करने में लगे हैं। ये हैं जुलाई 2022 तक टॉप 6 की सूची में। विभाग राजस्व विभाग, ट्रैप की कार्रवाई 55, आय से अधिक के मामले 3, पद का दुरुपयोग के 2 मामले, कुल मामले 60। पुलिस विभाग में ट्रैप की कार्रवाई 55, आय से अधिक के मामले 0, पद का दुरुपयोग के मामले 0, कुल मामले 55। पंचायत राज विभाग में ट्रैप की कार्रवाई 34, आय से अधिक के मामले 0, पद का दुरुपयोग के मामले 1,
कुल मामले 35। यूडीएच विभाग, ट्रैप की कार्रवाई 23, आय से अधिक के मामले 1, पद का दुरुपयोग का मामला 1, कुल मामले 25। ऊर्जा विभाग, ट्रैप के मामले 19, आय से अधिक के मामले 0, पद का दुरुपयोग के मामले 0, कुल मामले 19। मेडिकल विभाग, ट्रैप की कार्रवाई 12, आय से अधिक के मामले 0, पद का दुरुपयोग के मामले 1 और कुल मामले 13। नॉर्मली क्योंकि ज़्यादा पेंडिंग काम है और दिन भर कुछ न कुछ हमारे पास फरियादी रहते हैं, हमारे पास कंप्लेनेंट्स के फ़ोन रहते हैं, तो इसलिए हमने सैटरडे को इस पूरे टाइम पे वर्किंग डे के रूप में यूज़ किया है। हम सब लोग सैटरडेज़ को दफ्तर में बैठे हैं और डिस्पोजल किया है। और लास्ट हमने कोर्ट के अंदर एक सब इंस्पेक्टर लगाए हैं हमने कोर्ट की हमारी कोर्ट क्राफ्ट को देखने के लिए। तो हमारे समय पर चालान पेश कराने में, समय पर हमारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में फाइल करने में और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्मूथ करने में इनका बड़ा सहयोग रहा है। बहरहाल ये तो साफ हो चुका है कि इन 6 विभागों के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के कारण राजस्थान के अन्य सरकारी कार्मिकों पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में इन विभागों पर विशेष निगरानी रखना जरूरी है। राजस्थान में एसीबी ने पिछले 7 महीने में 13 शतक लगा दिया है। सैकड़ों भ्रष्टाचारी इस दौरान पकड़े गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आई है कि ये सभी भ्रष्टाचारी लगभग उन विभागों से हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग का काम होता है। राजस्थान सरकार के 6 महकमे ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं। इन 300 में से 200 से ज़्यादा मामले इन सभी 6 विभागों से हैं। ऐसे में अब ज़रूरी है कि इन पब्लिक डीलिंग वाले विभागों पर सरकार विशेष निगरानी रखे ताकि भ्रष्टाचारी पकड़े जा सकें और लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।